नमस्कार दोस्तों, ऑल टेक फंडा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से हिंदू धर्म में जातियाँ होती हैं उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट जैसे हिंदू धर्म में होती हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट और एससी बीसी होती है, और जिनके बेस पे संविधान में, भारत के संविधान में आरक्षण लोगों को दिया गया है, शेड्यूल कास्ट और नीची जाति के लोगों को। अब इसी तरीके से मुस्लिम धर्म में और ईसाई धर्म में भी जातियां होती हैं, और उसी तरीके से जो लोअर कास्ट होती हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट होती हैं हमारे हिंदू धर्म में, जैसे उसी तरीके से जो मुस्लिम धर्म में जो लोअर कास्ट होती हैं, उनसे जो मुस्लिम धर्म के ऊंची जाति वाले लोग हैं ना तो कोई संबंध रखते हैं, ना ही उनसे कोई ज़्यादा उनका पारिवारिक संबंध रहता है, ना शादी ब्याह कुछ नहीं करते। और अब जो ईसाई धर्म, ऐसा ही ईसाई धर्म में भी होता है, और ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म ऐसे जो और जो धर्म है हिंदुस्तान के अंदर, वो अब मांग उठा रहे हैं अपनी पिछले कई दिनों से कि हमारे को भी आरक्षण दिया जाए। तो देखते हैं क्या कहते हैं। हमें भी आरक्षण मिले, हमारे भी बहन भाइयों को जॉब मिले। मैं अरबिक से बीए किया हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है। इस्लाम और ईसाई धर्म में मौजूद पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों में भी अब आरक्षण की मांग जोरों से उठने लगी है। वो भी अब अपने लिए हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म की तरह आरक्षण से मिलने वाले लाभ को पाना चाहते हैं। जो हमारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, इनके लिए आरक्षण चाहिए। जिस तरह अदर कास्ट के अंदर, हमारे हिंदू भाई कास्ट के अंदर आरक्षण है, छोटी जातियों के लिए जो हमारी 36 बिरादरी नीचे पसमानदा मुस्लिम है, उनके लिए आरक्षण चाहिए। अभी उन्होंने बोला कि मैं आरक्षण दूंगा और सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दे दिया उन्होंने कि कोई आरक्षण नहीं। एक तरफ तो कहते हैं और दूसरी तरफ करते नहीं है। असल में केरल के विधायक ए राजा की विधायकी जाने के बाद ये मामला जोरों से चर्चा में आया। ए राजा हिंदू से ईसाई तो बने, मगर उन्होंने एससी के सर्टिफिकेट पर चुनाव लड़ा। शादी और दूसरे फैक्ट्स की जब जांच हुई तो पाया गया कि राजा अब हिंदू नहीं ईसाई हैं। इसलिए केरल हाई कोर्ट ने उनका चुनाव अमान्य घोषित कर दिया। वहीं आरक्षण से जुड़ी दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। फ्रैंकलिन नाम के दलित क्रिश्चियन हैं तमिलनाडु के, उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और सरकार से पूछा गया है। तो उसको लेकर के अभी एक कमेटी मोदी जी ने बनाई है। वो कमेटी तय करेगी कि क्या जो 1950 में आरक्षण पाने से, दलित कैटेगरी में आरक्षण पाने से छूट गए थे, क्या उनको आरक्षण दिया जा सकता है। इस मामले पर केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर 2022 को अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ऐसे दलित जो धर्म बदलकर मुस्लिम या ईसाई बन गए हैं, उन्हें अब आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उस वक्त शेड्यूल कास्ट के लिए अनुच्छेद 341 के तहत रिजर्वेशन दिया गया। उसमें कोई मजहब की पाबंदी नहीं थी, कोई धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं था। लेकिन 10 अगस्त 1950 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया जिसमें यह कहा गया, ए पर्सन हु प्रोफेस ए रिलीजन अदर देन हिंदुइज्म कैन नॉट बी ए शेड्यूल कास्ट। यानी हिंदू धर्म से अलग कोई और धर्म मानने वाला शेड्यूल कास्ट नहीं हो सकता। असल देश में इस्लाम मानने वाले लोगों में ज्यादातर आबादी पसमानदा मुस्लिमों की है। ये लोग गरीबी और भेदभाव का शिकार होते हैं। हिंदू धर्म में तो वर्ण व्यवस्था है, उसकी मान्यता है, लीगल सैंक्शन है उसका, लेकिन इस्लाम में नहीं होते हुए भी ये बीमारी है। ये तो और भी खतरनाक है। भेदभाव का यही हाल ईसाइयों में भी है। ईसाइयों की सबसे बड़ी बॉडी कैथोलिक बाइसेप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने एक अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये बात मानी है कि 1 करोड़ 90 लाख मेंबर्स में से 1 करोड़ 20 लाख मेंबर्स दलित ईसाई हैं। भारत का चर्च दलित ईसाइयों के प्रति ईमानदार नहीं है, वो उनको एक गलत दिशा की तरफ ले जा रहा है। आज जरूरत भारत के चर्च को दलित ईसाइयों के लिए डाइवर्सिटी को लागू करने की है। वो अपने इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए डाइवर्सिटी को लाए और डाइवर्सिटी लागू करें, क्योंकि दलित क्रिश्चियंस को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल करने की लड़ाई के मामले में जो भी परिस्थितियां आज भारत के अंदर बन रही हैं, वो राजनीतिक डिमांड उनकी पूरी होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती भविष्य में भी। 2016 में
इंडियन कैथोलिक चर्च ने पहली बार माना कि दलित ईसाइयों के साथ छुआछूत और भेदभाव होता है। हायर लेवल की लीडरशिप में उनकी हिस्सेदारी ना के बराबर है। सरकार ये सोचती है कि हम बहुत सक्षम हैं हमारे इन संस्थानों को और चर्चों को देख करके, इनकी प्रॉपर्टियों को देख करके, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम सरकार से भी गए और इनसे भी गए। हम किसी गिनती में नहीं है, हमें कोई तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन जो कॉमनली अगर रिच फैमिली पुअर फैमिली जब बैठेंगे तब वो तवज्जो उन्हीं को देंगे जो हाई प्रोफाइल लोग हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं वो उनके जूते चप्पल उठाने लायक ही दिखाई देंगे और उनके साथ वैसे ही ट्रीट करेंगे। हालांकि 1956 में सिख, 1990 में बौद्ध दलितों में शामिल कर लिए गए, मगर मुस्लिम और ईसाई आज तक बाहर हैं। पिछले कुछ सालों से बीजेपी पासवंदा मुस्लिमों को साधने की कोशिश में लगी हुई है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मोदी जी जो कोशिश कर रहे हैं, दो मसले हैं। एक तो ये मसला है कि साहब जिन मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट में रिजर्वेशन मिलना चाहिए था उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट तो कह चुका कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बावजूद 10% ईवीएस को दिया गया है। तो क्या इनको दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, जो कमेटी बनी है वो तय करेगी। तो अगर उससे मिलता है तो जो मुसलमानों में जो सबसे निचले पायदान पर लोग हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। कि जिस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 की मैंने बात की थी उसे 10वीं अनुसूची में डाल दिया गया था 1990 में ही, तो क्या उसमें अब संशोधन हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये सवाल बहुत उलझे हुए हैं, इतनी आसानी से इनके जवाब मिलने वाले नहीं है। भेदभाव और ऊंच नीच के चलते इस्लाम और ईसाई धर्म के दलित और पीड़ित लोगों की मौजूदगी सरकार, प्रशासन और समाज के दूसरे अहम पदों पर ना के बराबर है।